जी गुलाम इब्ने गुलाम मौजूद है अपने गुलाम पाकिस्तानियों के साथ। शुक्र है कितना अल्लाह बिल का। आया बिजली का? बिजली का 17,380 रुपये। 17। खुदा अल्लाह इमरान खान को इतना दे कि उसको छोड़ ना हो। उसने मेरा मेडिकल फ्री किया था। रही है जी। आपका कितना है? 15,000 आया बिल। खुदा कसम मैं रक्षा चलाता हूँ और मकान किराए के 15,000 किराया मकान का। बच्चे मेरे पढ़ते हैं स्कूल। क्या फायदा है ऐसी गवर्नमेंट का? लानत बेचते हैं। कमा कितना लेते हैं आप? कमा क्या लेते हैं? 1,000-2,000 रुपया कमाते हैं, जिसके अंदर से वही घर का निजाम ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। क्या करे बंदा? नहीं है, गरीब बंदे का कोई साथी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम आम आवाम के साथ मैं हूँ कामिल कामरान। आज का हमारा प्रोग्राम आवाम के साथ है। आज का प्रोग्राम हम बजट के नाम करेंगे। 2024-25 बजट पेश किया गया। कुछ खदोहाल आपके सामने रखते हैं कि सरकारी मुलाजमीन 1 से 16 ग्रेड तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया। इसी तरह 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक 22% इजाफा किया गया। अब ये वो मुल्क है जिसके पास जहर खाने को पैसा नहीं है और सरकारी अफसरान के लिए ये जो तनख्वाहें हैं वो 25% बढ़ाई जा रही हैं। याद रहे कि अगले साल तक हमने इस मुल्क में जो कर्ज़े लेने हैं वो तकरीबन 25 बिलियन डॉलर के हैं, और जो जिन कर्ज़ों से हमने बेल लेनी है या रोल ओवर करने हैं वो 10 से 12 बिलियन डॉलर हैं। ये वो मुल्क है। ये वो मुल्क है जिसमें गरीब अवाम पर टैक्स लगाया जाता है, पीस दिया जाता है, कचूमर निकाल दिया जाता है। ये वो अवाम है। आपने देखा होगा गन्ने का रस, पहले गन्ने को मशीन में डाला जाता है, मशीन में डालने के बाद उसका जूस निकलता है। जूस निकलने के बाद, जूस तो इस्तेमाल हो गया गन्ने में से, अब जो गन्ने का वो मवाद पीछे निकल रहा है ना, जो जिसको खाली खोल सा कहा जाता है, उसका भी अब इस्तेमाल किया जाएगा। ये अवाम के साथ हशर किया जा रहा है कि उसका कचूमर, उसका हलवा, दलिया, पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया है, और अब वो जो उसमें से सुख का सांस लेना चाह रहे हैं वो भी नहीं लेने दिया जाएगा। मुल्क आपका नहीं है, मुल्क मेरा नहीं है, ये मुल्क अशराफिया का है। हम यहाँ पर जो है वो एक किराएदार की हैसियत रखते हैं कि हमने यहाँ पर पैसा अपने लिए भी कमाना है और उस अशराफिया के लिए भी कमाना है। हाँ, तो ये जो अफसरान जिनके तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया है, आप मुझे ये बताएं कि इन अफसरान के घर में फाके चल रहे हैं क्या? इन अफसरान के घरों में चूल्हे नहीं चल रहे, या इनके बच्चों के जो नाम हैं स्कूलों से वो काटे जा रहे हैं? कोई मुझे एक ऐसी चीज़ बता दें। या इनकी घर की ख़वातीन लाइनों में लग के पानी भरने जाती हैं, या इनकी ख़वातीन जो है वो लकड़ियों के दौर में रहती हैं, या जो इनके घर में गैस नहीं आती, जो इतना 25% इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है? ऐसा नहीं है। इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है, लेकिन गलत किया गया। क्यों किया गया है? इस मुल्क के पास सिर्फ जहर खाने को पैसा नहीं है, और आप जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए ये तनख्वाहें भराई जा रहे हैं। गरीब अवाम का कौन सोचेगा? गरीब अवाम के तो आप बिलों में टैक्स लगा रहे हैं, और वही सरकारी मुलाजिम है जिसको बिजली का बिल माफ़ है, जिसको गैस का बिल माफ़ है, जिसको पानी का बिल माफ़ है, और फिर भी उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। मतलब आप सीधी तरह गरीब को कह दें कि तुहानू मुल्क विच रहन दा कोई हक नहीं है, फोत हो जाओ आप सब। इसी तरह रिटायर्ड अफसरान जो हैं, सरकारी अफसरान, उनकी पेंशनों में 15% इजाफा किया जा रहा है। मतलब कि जो एक गरीब बंदा है, या जो गरीब एक मजदूर तबके वाला बंदा है, मेहनत कश बंदा है, उसको तो जिंदा मार देने का पक्का पक्का इरादा है ना। इसी तरह सहाफ़ियों के लिए सेहत कार्ड का जो है ना वो 5,000 सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड का ऐलान किया गया है। ये भी एक बड़ी अच्छी टैक्टिक होती है इन सब की, कि जो चीज़ें हम करेंगे उसको किस तरह लेकर चलना है, या समझ लें कि ये वो लफाफा है जो सहाफ़ियों को मिलता है। इसी तरह डिफेंस में 2100 अरब जो है ना वो पास आउट किया गया है। इसके ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते। सेम एज़ इट इज़
फ़ौजी अफसरान जो है उनकी पेंशनों में 660 अरब रुपए का जो है वो इजाफ़ा किया गया है, ये उससे बालातर है। इसी तरह डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसमें 10 अरब रुपया इजाफ़ा किया गया है। कैंट के जो एरियाज़ हैं उनके लिए 7-7 अरब रुपया मुख्तस किया गया है। सेम एज़ इट इज़ जो कैंट के स्कूल्स हैं APS वगैरह उनके लिए 14 अरब रुपया जो है वो मंजूर किया गया है। तो टोटल मिला के तकरीबन 2813 रुपये बनते हैं डिफेंस और इस सब के सिनेरियो में। अब मेरा आप सबसे छोटा सा सवाल है कि गरीब का कौन सोचेगा? उस गरीब का जिसने कमाना है, वो गरीब जिसने अपने घर का राशन भी पूरा करना है, बिजली के बिल भी देने हैं, अपने बच्चों की फ़ीस भी पे करनी है, अपने अपने घर का सर्कल भी चलाना है, ये सब काम उसने करने हैं। मुझे ये बताएं कि वो किस तरह करेगा? आपने मिनिमम जो वेज रखी है वो तकरीबन 30,000 के लगभग से आपने वो पूरा एवरेज बनाया है कि एक शख्स जो है वो 10 रुपये मेडिकल पे लगाएगा और 10 रुपये पता नहीं कि स्कूल पे लगाएगा, एजुकेशन पे लगाएगा। तो सर कौन सा मेडिकल है जिस पे 10 रुपये लगते हैं? इन अफसरान का तो मेडिकल भी फ्री है, इन अफसरान का तो बिजली भी फ्री है, सब कुछ इनका फ्री है, इवन टेलीफोनिक पैकेजेस इनके फ्री हैं। सफ़र तो इनका है ही फ्री ना, बाकी तो इनके पास पीछे कुछ बचता ही नहीं है। अब मेरे पास तो कुछ अल्फाज नहीं है कहने को, मैं आवाम की तरफ चलता हूँ, आवाम से उनकी राय लेते हैं, आवाम से जानते हैं कि उनके कितने कितने बिजली के बिल आए हैं, क्या उनका गुज़र बसर है, किस तरह वो गुजारा कर रहे हैं, ये सब तफसीलात आवाम से लेंगे, उन्हीं के साथ हमारे साथ रहिएगा। जी, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम मौजूद है अपने ग़ुलाम पाकिस्तानियों के साथ। हमारे दरमियान इस वक्त काफ़ी जो है अवाम मौजूद है, इनसे ही पूछेंगे कि क्या बना इनके बिजली के बिलों का, इनकी ज़रूरतें अशिया जो इतनी महंगी हुई हैं, इन सब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। चाचू कैसे हैं आप? ठीक। कितना बिल आया है? 20,000। 20,000। कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी क्या, बस इसी तरह ही है, क्या करें। आमदनी यहाँ पे मैं ऐड करूँ, बजट जो आपने पेश किया ना मरीम साहिबा और शहबाज हुकूमत जो है, वो आपने एक आम आदमी का 30,000 रखा है, मेरे जैसे आदमी का 30,000। अब 30,000 में से मैं बिजली का बिल 20,000 पे करूँगा, पीछे मेरे पास क्या बचेगा? 10,000 खाने को बचेगा। 10,000 में कोई चीज़ खाने की मिलती है आज के इस दौर में? ये अवाम के साथ आप क्या मजाक कर रहे हैं इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचू कितना बिल आया है? 16,500। 16,500। 16,500 बिल आया और हम बाइक चलाते। कितना कमा लेते हैं इससे? 1700, 1800, 1200, 1300। गुजारा हो जाता है? किधर गुजारा होगा जी, बहुत मुश्किल। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी है। पढ़ाते भी होंगे उन्हें? नहीं, छोटे, 2.5 साल 5 साल का है। तो उनकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, पैम्पर और ये वो? नहीं, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अफसोस, सद अफसोस। ये हमारे साथ एक नौजवान है, इससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? कितना बिल आया है? बिल तकरीबन 16,500 है। 16,500। तो कितना इससे अर्न कर लेते हैं? ये तकरीबन 30 से 32 बन जाता है। तो गुजारा हो जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र का कलमा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन 16,000 रुपया बिल, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? एक चीज़ सोचने वाली है ना कि एक आम आदमी का जिसका आपने बजट ही 30,000 खुद पेश किया कि यार 30,000 में बंदा गुजारा कर लेगा, उसमें से आधे से ज़्यादा आप बिजली के बिल भेज रहे हैं उसको। खुद सोचने वाली चीज़ है, लेकिन हमारी हुकूमत कहाँ सोचेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कितना बिल आया? 17,100 रुपया। 17,100 रुपये। हाँ। पूरा हो जाएगा? पूरा कैसे, तो मजदूर बंदे हैं, बैकी चला रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे? महंगाई इतनी, आटा राशन नहीं पूरा होता खाएगा। इतनी महंगाई कर दी है, गैस का बिल वो इतना आता है, बिजली का बिल वो इतना आता है, आटा फिर महंगा हो गया है, घी फिर महंगा हो गया, क्या है क्या, पेट्रोल फिर महंगा हो गया। पता नहीं कैसी हुकूमत आई है, हमें तो समझ नहीं है। ये कहते थे इमरान खान चोर है, मैं कहता हूँ ये सालों से बड़े चोर हैं, इनसे बड़ा चोर ही कोई नहीं है। अब गैस पेट्रोल फिर महंगा कर दिया इन लोगों ने। मरीम साहिबा कहती थी मुझे हुकूमत में लाने दें तो मैं 200 यूनिट फ्री करूँगी। ये झूठ बोलते हैं सब, ये बस अपने किरदार में आने की कोशिश करते हैं। कब किए 200 यूनिट फ्री? ये जलसों में कहते थे 200 यूनिट फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, अपना पेट पाल रहे हैं बस। भाई हम बस राज्य गरीब को मार दो बस, बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं।
बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, फीसिस वगैरह मैं जाती कह रहा हैं। सब कुछ है, 20,000 रुपये मैं किराया दे रहा हूँ घर का, तो बैकी में चला रहा हूँ, मांग पीन के मैं पूरा करता हूँ, तो कैसे पूरा होता है? ये मरियम तो ऐसे झूठ बोल रही हो, भी झूठ बोल रहा है, वो क्या नाम है, सरदारी का मुंडा बिलावल भुट्टो, वो भी कहता है 200 यूनिट फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मरियम भी कहती थी 200 यूनिट फ्री हो जाएंगे, जब उसने आवाज़ निकाली इसने भी नाली बाहर निकाल दिया 200 यूनिट फ्री। कहाँ पे किया? तो उन्होंने 300 यूनिट का लाए है ना। बिलावल साहब ने 300 का। हाँ 300 यूनिट का लगाया हुआ है। कहाँ पे कम किया? आपका कितना आया है? हमारा भी आया नहीं है। अभी नहीं आया। हाँ, अभी नहीं आया। पिछला कितना आया था? पिछला तकरीबन आया 31,000। 31,000। हाँ जी। तो इस बार तो वो डबल हो जाएगा। जहरी बात है, फिर डबल तो होगा ना, क्यों नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो कैसे पूरा होगा? बस क्या अल्लाह ताला पूरा करेगा कि हम क्या वो तो करें। बेशक बेशक हाँ। बेशक। हम का ना आप कोई मुझे दे सकते हैं ना मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की जात तो है ना। वो तो हुकूमत को कुछ कहना चाहें? हुकूमत को क्या कहेंगे हम, हुकूमत को क्या करेगी हमारे लिए। हुकूमत तो झूठ बोलती है इलेक्शन में, जब बोल लेना तो फिर झूठ बोलती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी किया कि मरियम अब वज़ीर आला है, उन्हें किया 200 यूनिट फ्री? नहीं किए। दावे तो इतने जलसों पे कर रहे थे ना, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम 200 यूनिट कर दें, हम गरीब को उठा के आसमान पे ले जाएं, गरीब को नीचे धकेल दिया हमने। नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं और हमारी आवाज़ भी दबा दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। कितना बिल आया सर? 10,500। 10,500। क्या काम करते हैं? मैं काम कर रहा था लेकिन छोड़ दिया। छोड़ दिया या क्या वजह? अपना काम करना चाहता हूँ इसलिए। चलें जी, आप अपना बिजनेस करें, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। सर आपका कितना बिल आया? बिल 12,000 आया था जी। बिल 12,000। क्या कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। काम क्या करते हैं? काम कुछ भी नहीं, बस मिल ही नहीं रहा कोई काम, करना क्या है। कोई मिल जाए तो? मिल जाए तो कर लेते हैं, तो कैसे पूरा होगा ये? बस अल्लाह ही है मेहरबानी करने वाला, और तो कोई हल नहीं है। कोई भाई हैं वो मदद लगा देते हैं, कुछ काम मिल जाए तो कर भी लेते हैं, कोई अपने सेहत के मुताबिक तो कर लेते हैं, अल्लाह बेहतर करने वाला है। बिल्कुल। सर आपका कितना बिल आया? बिल आया 15,000। 15,000। क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड की अपनी तनख्वाह 20,000 होती है, वो 15,000 बिल दे देगा। 20 किधर है? किधर कितनी है? ये गवर्नमेंट ऐलान तो करती है मजदूर की तनख्वाह, लेकिन उस पर अमल तो नहीं करती ना। अच्छा। जो उस पर अमल करे थे जनाब किराएदारों से, तो दाम बनता है। बिल्कुल। ऐसे कितनी तनख्वाह है आप? मेरी 17,000। 12,000 में से 15,000 बिजली का बिल, पीछे 2,000 बचेगा। उसमें क्या क्या करेंगे? क्या करें? पैगाम देना चाहिए हुकूमत को। क्या पैगाम देंगे? गरीब क्या पैगाम दे सकते? गरीब की तो दुहाई भी नहीं सुनी जा सकती। गरीब एहतजाज के लिए बाहर निकलता है तो पर्चे दे दिए जाते हैं उसके ऊपर। गरीब इस मुल्क का वो एक ऐसा पिसा हुआ तबका है जो आवाज़ भी नहीं उठा सकता। उसके ऊपर इनका बस नहीं चल रहा कि सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दी जाए या सांस लेने पर भी टैक्स लगा दिया जाए। मज़ीद अवाम से भी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू कैसे हैं? शुक्र है कितना अल्लाह बिल का। आया बिजली का? बिजली का 17,380 रुपये। 17,000 पूरा जी। हो जाएगा? पूरा इस मुल्क में खबीस हुकूमत के होते हो सकता है। जबकि कहती है पेट्रोल आटा वो हमें दिया जा रहा है जो कूड़ कबाड़ है। नया आटा से उस जगह पे रखने के लिए वो गोदाम खाली कर रहे हैं। बाकी कौन सी चीज़ सस्ती है? टमाटर 200 रुपये किलो, बैगन देखो 150 रुपया किलो, चीनी देखो, आटा घ्यो देखो, या तो चीज़ें सस्ती करे। पेट्रोल दिन ब दिन जो ना महंगी करने मेरी 20 रुपये, सस्ती करने के लिए लॉलीपॉप दे देते हैं 2 रुपये का। मुझे गुर्दा नहीं है, 20 साल से मैं मजदूरी कर रहा हूँ। खुदा अल्लाह इमरान खान को
इतना दे कि उसको छोड़ना हो। उसने मेरा मेडिकल फ्री किया था। ये अभी मैं दवाई लेने जाता हूँ 100 रुपये की पूरा पतरा, तब 10 रुपये का पतरा मिलता था। तो वो अच्छा या ये खबीस अच्छा? मुझे पता है आप लोगों ने देना नहीं है मेरा इंटरव्यू, तो आपको जो नोट देगा वही आप उधर भागेंगे। मगर सच है, मेरा ताल्लुक सिर्फ 7 शरीफ से है। सब चोर है। उसने अगर कोई चीज की थी ना, इनके पुराने केसेस निकाले थे, बॉर्डर बंद किए थे, बाहर चीज जाती नहीं थी। इनका लोहा बाहर जाता है, आटा बाहर जाता है, चीनी बाहर जाती है। आटा क्यों, चीनी हमारे अपनी पैदावार है, वो हमें नहीं मिलती। कूड़ कबाड़ा भी आप जाए शनाख्ती कार्ड पे, हम जैसे बूढ़ा बंदा जो खड़ा नहीं हो सकता वो लाइनों में लगा हुआ है। शनाख्ती कार्ड जब देते हैं, खबीस लोग आगे बैठे, आपका शनाख्ती कार्ड ही जानिए। भाई हम पाकिस्तानी नहीं है, पंजाब के रहने वाले नहीं है, गासिर पाकिस्तान से अलग है। मुझे ये बताए ना, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहिए? हुकूमत को ये होना चाहिए कि थोड़ी सी अगर है, थोड़ा सा भी है, अपनी अशिया ख़त्म करे। ये जो लोटा लेके बाहर भागते फिरते हैं, वो पैसे किधर जाते हैं? हम गरीबों पे तो नहीं लगता। सबसे पहले बिजली का बिल या गैस का बिल हम गरीबों की से पकड़ा जाता है, अमीर फ्री में चलते हैं। अभी देखो वो सामने थोड़ा सा लाइट लगाओ, चल रही है लाइट। इनका जाके बिल पूछो, बहुत हुआ तो 20,000 आएगा। क्या मेरे बच्चे बिजली पे चलते हैं? सिर्फ मेरे घर में 3 पंखे लगे हुए, एक मोटर आधा घंटा, तीसरे दिन लगती है। कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पीटीवी को ख़त्म हुआ कितना अरसा हो गया? मेरे ख्याल में आपकी अपनी पैदाइश नहीं है। 81 के बाद पीटीवी है ही नहीं। बिल हमारे से पकड़ा जाता है पहले ही पीटीवी का, टैक्स लगता है तो पहले ही। गरीबों पे असर नहीं होगा, गरीबों के खून पे असर होगा, गरीबों पे असर नहीं होता। अगर मैं मजदूरी कर रहा हूँ, शुक्र है रब पाक का, अल्लाह का एहसान है, पैतन पाक का मेरे पे रहम करम है कि मैं किसी के आगे इस तरह हाथ नहीं कर रहा। मगर भला हो उस, ये मुझे नहीं इल्म के किधर से मुझे नसीब मिलेगा। कितना हो जाता है इससे, कितना कमा लेते हैं? सारे दिन में ये कमाया 300 रुपये का पेट्रोल। अभी सोच रहा हूँ 300 रुपया कमाया तो ये पेट्रोल किधर से डालूंगा। बच्चियाँ मेरी 4 है, कोई बेटे की औलाद नहीं है, चारों बच्चियाँ पढ़ती है। ये तो रब पाक का एहसान है, बस अल्लाह जाने किधर से पूरा होता है किधर से नहीं। अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। किराए का मकान है, 10,000 किराया देना होता है। इनको क्या है, घर से उठे 10 नौकर बैठे होते, एसी में से उठे, इनको खुजली होती है तब भी दुबई भागते हैं। हम जैसे बूढ़े कहाँ जाए? सिविल अस्पताल जाते, बाबा सबर का डॉक्टर नहीं आया। प्राइवेट जाते 1000 जेब में लेके जाओ तो तब जाके तुम्हारा होगा। बेशक वो यही कहेंगे ये पीटीआई का है, नहीं, मैं कट्टर पीपल पार्टी का हूँ। मगर
पीपल पार्टी भी अब 2 नंबर हो गई है, 1 नंबर नहीं है। ये किसका बिल है सर? मेरा बिल है। ये तो डेट भी गुजर गई, आपने जमा ही नहीं करवाया। कैसे जमा करवाएं? पैसे ही नहीं है, कैसे जमा करवाएं? कहाँ से लेकर आएं? 10,000 300 रुपये का बिल है, जबकि 3500 3000 4000 रुपये अफोर्ड करते हैं। वो भी इस दफ़ा ये देख लें आपके सामने, क्या करें? क्या रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाता हूँ मैं। तो गुजारा बिल्कुल नहीं होगा। कोई गुजारा नहीं। मकान किराए का 18,000 रुपये मकान का किराया है, 10,000 रुपये बिल हो गया। बच्चे मेरे 2 पढ़ते हैं, मैं कहाँ से लेकर आऊँ, कहाँ से जमा करवाऊँ? ये अभी आएंगे मीटर काट के चले जाएंगे, मैं क्या करूँगा? किसको कहूँगा? कौन मीटर लगवा के देगा मेरा? हुकूमत को कुछ कहना चाहिए। हुकूमत को क्या कहेंगे? वो जाते क्या हैं कहें? बिल वालों के पास जाते हैं जी, ले जाइए पूरा जी। इसी तरह ही है जी। आपका कितना है? 15,000 आया बिल। खुदा कसम मैं रिक्शा चलाता हूँ और मकान किराए के 15,000 किराया मकान का। बच्चे मेरे पढ़ते हैं स्कूल, क्या फ़ायदा है ऐसी गवर्नमेंट का? लानत बेचते हैं। कमा कितना लेते हैं आप? कमा क्या लेते हैं? 1000-2000 रुपया कमाते हैं, जिसके अंदर से वही घर का निज़ाम ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। क्या करे बंदा? मरियम साहिबा तो बड़े दावे करती वो तो बड़े दावे सारे करते हैं, कोई एक बंदा नहीं, सब दावे करते हैं। कोई भी नहीं है, गरीब बंदे का कोई साथी नहीं है। वो खुद मार रहा है, रोज खुद ले रहा है, कोई फायदा नहीं है उनका। पेट्रोल भी महंगा किया है। पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने। गाहक है आपका ये कोई? कोई नहीं, उसी तरह ही खड़े हुए हैं। ये लोग देख रहे हैं रक्शे हैं, कोई समझ ही नहीं लग रही हमें। हम क्या करें? हम तो पागल हो गए हैं। खाने हाल ही नहीं है जी इनका। कोई गरीब आवाम है, ये क्या कर सकती है? यहाँ पर ये एहतजाज करेंगे, साथ पुलिस खड़ी है, उठा के ले जाएंगे। उठा के ले जाएंगे, बस यही काम होता है और क्या होता है? फिर उनको भी 10,000 देना पड़ेगा छोड़ने के लिए। सारी बात है, ये तो काम है ही है। अफसोस सद अफसोस जी, अफसोस सद अफसोस। हम हुकूमत से यही इल्तमास करते हैं कि थोड़े होश के नाखून लिए जाएँ। ये गरीब आवाम जो मजदूरी करती है, जो दिन दिहाड़ अपना पैसा कमाने के लिए, हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकलती है, उसके साथ तो ये जुल्म ना किया जाए। 200 यूनिट आज के दौर में क्या चीज़ है जो 200 यूनिट नहीं बढ़ा सकती? सिर्फ 2 पंखे चलें तो 200 यूनिट बन के आ जाता है। क्या इनका हक नहीं है कि ये फ्रिज इस्तेमाल कर सकें? क्या इनका हक नहीं है कि ये बिजली इस्तेमाल कर सकें? क्या इनका हक नहीं है कि कभी टीवी इस्तेमाल कर सकें? या एक बार आप इनके ऊपर तोहमत लगा दें या पाबंदी लगा दें कि गरीब आवाम के घर 1 पंखे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या आप इनके ऊपर ये पाबंदी लगा दें कि गरीब के घर 2 लाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं करना तो फिर अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाएं आप कि आप जो गैर ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो मिनिस्टर्स को चीज़ें फराहम कर रहे हैं, जो मुफ्त की चीज़ें फराहम की जा रही हैं, जिनका टैक्स हम पर लगाया जाता है, गरीब आवाम पे लगाया जाता है, वो चीज़ ख़त्म की जाए। मेरी इस सब इल्तमास से हुकूमत के लिए है कि आप थोड़े होश के नाखून लें, थोड़ा सा अक्ल से इस्तेमाल करें। ये गरीब आवाम इनकलाब के लिए उठाई तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसी के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।